तो अब अगर इनमें से कोई भी कारण है तो हम क्या करें? What are the things we can do to get pregnant? पहले हम बात करेंगे कुछ सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस की, कुछ ऐसे चेंजेस की जो हम अपने अंदर लेके आए जो कि हमें हेल्प कर सकता है प्रेग्नेंट होने में। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया आपसे, ओबेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वजन ज्यादा होने के कारण आदमियों में हार्मोनल लेवल्स कम हो जाते हैं, स्पर्म का काउंट कम होता है, और औरतों में भी एग्स ठीक से रिलीज नहीं हो पाते, उन्हें पॉलिसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम हो सकती है और अंडा ठीक से बन के ठीक से फूट नहीं पाता। तो वेट को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डरना नहीं है कि हमें बिल्कुल अपने आइडियल वेट पे पहुंचना है। हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 10-15% वेट भी अगर कम होता है तो प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। या तो हम खुद प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या अगर हम डॉक्टर्स के द्वारा कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट का असर भी बहुत अच्छा आता है। तो वेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आती है हमारी डाइट। एक वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें सही मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की हो, वो लेना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स नहीं लेने। फ्राइड फूड्स, तला हुआ खाना, चिप्स, बर्गर, पिज्जाज, पैकेज्ड फूड्स, इनकी मात्रा हम जितनी से ज्यादा कम कर सकें वो हमें हेल्प करेगा। बढ़ाना चाहिए खाने में फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, नट्स को, सीड्स को। ये वो चीजें हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं प्रेग्नेंट होने में हमारी सही डाइट के द्वारा। अच्छी एक्सरसाइज जरूरी है। अच्छा, एक्सरसाइज के बारे में ये भी जरूरी है कि एक्सरसाइज करना भी जरूरी है, बट ओवर एक्सरसाइज करना भी प्रॉब्लम होता है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपके हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं और उसके कारण कई बार प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। कुछ लोगों में हम देखते हैं कि वो मसल बिल्डिंग के लिए, स्पेशली मेन में, दे टेक अ लॉट ऑफ स्टीरॉइड्स, दे टेक अ लॉट ऑफ प्रोटीन पाउडर्स। ये प्रोटीन पाउडर्स और स्टीरॉइड्स भी बहुत नुकसान करते हैं। ये स्टीरॉइड्स शरीर के नॉर्मली प्रेजेंट स्टीरॉइड्स को नुकसान करते हैं, उनके पाथवे को डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी में सही तरीके से टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाता। तो एक्सेस किसी भी चीज का नुकसान करता है। एक्सेस एक्सरसाइज करना भी नुकसान करता है, एक्सेस एक्सरसाइज ना करना भी नुकसान करता है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे कि हम नेचुरली कंसीव कर सकें। कुछ और कारण भी होते हैं इनफर्टिलिटी के। इन कारणों में से सबसे कॉमन है हमारी स्लीप। हमारा स्लीप पैटर्न जहां डिस्टर्ब होता है वहां हमारा हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। देखते हैं हम कई बार कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में वर्क करते हैं उनको भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजें ये भी डिस्ट्रॉय करती हैं हमारी बॉडी को अंदर से। और साथ साथ में कैफीन का कंजम्पशन ज्यादा करना। अब कैफीन प्रेजेंट केवल कॉफी में ही नहीं होती, कैफीन होती है कॉफी में, टी में, चॉकलेट्स में, और ये सारे कैफीनेटेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा लेने से भी हम जो है वो प्रेग्नेंट होने में हमें दिक्कत आ सकती है। कितना हम ले सकते हैं कप्स ऑफ कॉफी या टी, ये डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। कैफीन का अमाउंट 200 मिलीग्राम प्रतिदिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका लेबल को पढ़ें कि उसकी एक चम्मच में कितना कैफीन है, उसके हिसाब से आप अपनी कैफीन को रेगुलेट करें। और याद रखें कि कोला ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, सारी की सारी चीजों के अंदर कैफीन भरा हुआ है। तो सब मिलके टुगेदर आपको 200 मिलीग्राम्स पर डे से ज्यादा नहीं लेना। यानी कि एक बेसिक अगर हम रूल बनाएं तो 1 to 2 कप्स मैक्सिमम इन अ डे, मीडियम साइज कप्स, ये हमें लेने चाहिए। तो स्लीप पैटर्न ठीक रखना है, कैफीन का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है हमें। मोबाइल का यूज एक और चीज है जो कि इनफर्टिलिटी शायद कॉज करता है या नहीं, इस चीज के बारे में बहुत परफेक्ट एविडेंस तो नहीं है, बट स्पेशली मोबाइल को जेब में रखने से शायद कुछ इफेक्ट स्पेशली मेन में जरूर होते हैं। इसी तरह से मेन को बहुत टाइट पैंट्स या जीन्स या अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब वो बढ़ता है तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ और लाइफस्टाइल की चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं प्रेग्नेंट होने में, और इनको अवॉइड करके और इनको ठीक करके हम अपने आप को प्रेग्नेंट करने में ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब क्या करें अगर ये सारी लाइफस्टाइल की चीजें ठीक करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही? हमें अपने डॉक्टर को देखना चाहिए, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा भी पैनिक नहीं करना चाहिए।
यदि आपकी उम्र 35 ईयर्स से कम है तो आप 1 साल तक आराम से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी पीरियड्स ठीक है, आपको कोई और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई और क्रॉनिक डिजीज नहीं है, आप हेल्दी हैं, आप ओबीज नहीं हैं, तो आप आराम से 1 साल तक इजीली ट्राई कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो 6 मंथ्स तक ट्राई करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। यदि आपके पीरियड्स शुरू से ही इरेगुलर हैं या आजकल इरेगुलर चल रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से पहले मिलना चाहिए। या आपको किसी तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज या प्रॉब्लम है या किसी भी तरह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है, देन यू शुड बी सीइंग योर डॉक्टर अर्ली। तो हम इन सारी चीज़ों को, जितने भी कॉजेज़ हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, आदमियों में भी और औरतों में भी, और फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि प्रॉब्लम किस स्टेप पे है। क्या एग्स नहीं बन रहे, क्या ट्यूब्स बंद हैं, क्या यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं है, हार्मोन्स अंदर ठीक नहीं है, थायराइड में प्रॉब्लम है, मेन में किसी तरह की प्रॉब्लम है, सीमन एनालिसिस ठीक नहीं आ रहा, या एजैकुलेशन में प्रॉब्लम है। इन सब को देख के फिर ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो एग बनने के लिए दी जाती हैं, कुछ मेडिसिन्स स्पर्म की मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के में भी हेल्प करती हैं। एंडोमेट्रियोसिस में अगर कुछ दिक्कत है उसको ठीक करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो कुछ सिंपल मेडिसिन्स के द्वारा जिनसे एग फॉर्मेशन हो सकती है और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं आप, वो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं। कई लोगों में सिंपल मेडिकेशंस वर्क नहीं करती, उनको इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और ये इंजेक्शंस के द्वारा भी एग फॉर्मेशन कराई जाती है। नेक्स्ट, इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू कंसीव या आपके सीमन में कुछ माइल्ड या मॉडरेट प्रॉब्लम है तो IUI इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर सच पीपल। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें सीमन को लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और उसको डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। ये भी हेल्प करता है प्रेग्नेंट होने में। और जहाँ पर इन सब में से कोई भी चीज़ हेल्प नहीं कर पाती तो फिर हम IVF की तरफ जाते हैं। IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF में एग्स बनने के लिए एक्स्ट्रा इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे एक ही साइकिल में काफ़ी सारे एग्स बने। जब ये एग्स सही साइज के हो जाते हैं और सही साइज के बन जाते हैं तब इन एग्स को अल्ट्रासाउंड से देखते हुए बाहर निकाला जाता है। लैब में एग्स को और सीमन को प्रोसेस करके साथ में रखा जाता है और जब इस साथ में रखने के बाद पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में हम इसको रखते हैं। जब यहाँ से साथ में रखने के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, वो एम्ब्रियोज को स्टडी करते हैं, उनमें से जो सबसे अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं उन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये होता है IVF का प्रोसेस। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ इनफर्टिलिटी। ये क्या होती है, क्यों होती है, कैसे हम खुद से अपने आप को इनफर्टिलिटी से बचा सकते हैं और क्या कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिससे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। आपको यदि कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम और अच्छा कंटेंट इस तरह का आप तक लेकर आते रहें।